Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see right shift operator of bitwise. So as you know that the bitwise operator work on the bits. So the right shift operator shifts the bits. Okay. So here you can see I have a value 4 which is stored in a variable a. B is another variable which store value 2 and it says that A shifted 2 bits. ओके ये स्पेसिफाई करता है कि हमें कितने बिट्स शिफ्ट करना है. B की जगह पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जितने बिट्स हमें शिफ्ट करना है. राइट शिफ्ट का ऑपरेटर का मतलब होता है जितने बिट्स हमें शिफ्ट करना है राइट. सो अब हमने इसमें देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ नंबर 4. I am converting it into binary form. So this is the technique that I already used in the left shift operator in bitwise. So the same technique I am using here also. This is a technique to convert the decimal number into binary form. So convert कर दिया मैंने 4. So this is in the binary form में आ गया 0 0 0 0 0 1 0 0. I want to take it a full 8 bits का लिया मैंने. ठीक है. Now it says that कि राइट मोस्ट बिट्स जो होती हैं वो फॉल्स डाउन हो जाती हैं. जो राइट हैंड साइड पे जो राइट मोस्ट बिट्स होती हैं वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में गिर जाती हैं और ये बोल रहा है कि ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर से ही 2 बिट्स से शिफ्ट होगा. मतलब 2 बिट्स इसमें गिर जाएंगी तो राइट साइड से. यहाँ पे 3 होता तो 3 बिट्स राइट साइड से गिर रही थी. लेफ्ट साइड में क्या बोल रहे थे कि लेफ्ट साइड में 2 बिट्स किया था तो 2 बिट्स क्या हो रही थी फॉल ऑफ हो रही थी लेफ्ट साइड से. यहाँ राइट शिफ्ट से राइट फॉल ऑफ होंगी 2 बिट्स तो ये फॉल ऑफ हो गई. अब ये सब शिफ्ट होता जाएगा लेफ्ट साइड पे. ये देखो ये जब गिर गई तो ये 1 0 0 0 0 0. अब हमें 8 नंबर तक 8 बिट्स तक करना है तो हमने क्या करा हमने जो लेफ्ट साइड में इसमें जीरोस को डाल दिया क्योंकि हमें पूरा 8 बिट्स चाहिए तो यहाँ 0 फिल कर दिया हमने. Okay, now we will understand it manually so it will be better for us and the output of this is 1. देखो just a second. Okay, so we will see it in a manual way. I am taking here the value of a variable 4 and to shift the bits by 2 bits. Okay, the symbol for shifting right shift के लिए होता है this symbol is used and 2 bits से shift करेंगे. First of all I want to convert 4 into binary form. तो 1 2 4 8 तो 0 0 1 0. 8 बिट्स का बनाना है. आई एम टेकिंग 8 बिट्स. ये तो 4 बिट का हो गया. अब 8 बिट का बनाना है मुझे तो मैंने यहाँ पे जीरोस ऐड कर दी. ओके तो ये 8 बिट्स का हो गया. अब राइट मोस्ट बिट राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि राइट साइड से 2 बिट्स फॉल हो जाएंगे क्योंकि हम 2 बिट्स ही शिफ्ट कर तो ये फॉल ऑफ हो गई. एंड अब ये सब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया. 1 0 फिल कर रहे हैं. अब ये कॉपीज कर रहे हैं सारी की सारी कॉपी करके हमने कॉपी कर दिया. अब ये 6 बिट्स का हो रहा है भाई. अब 6 बिट्स में ये कितना बिट का हो गया 5 बिट का हो गया. अब 5 बिट का हो गया मतलब कि 3 बिट्स और ऐड करनी पड़ेगी हमें. तो 0 0
0, fill with the 0 from the लेफ्ट साइड से कर दिया हमने 0 0 0 0 0। कितना हो गया 3 3 6 7 8, तो ये कितने बन गए हमारे 8 बन गए, 8 बिट का हो गया। अब आप अपना वो लगा लो, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो 1 to 1 to 1, so the output is 1। ये तो 0 ही है, करने का कोई मतलब ही नहीं है, सारी बिट 0 है, सिर्फ 1 पे आ गया तो आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया। इसी की तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और लें कि a इज इक्वल्स टू हमने लिया 5 और b इज इक्वल्स टू लिया कि हमें 3 बिट से राइट साइड से शिफ्ट करना है। तो पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं सारा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको शिफ्ट इरेज कर देते हैं। ओके, तो first of all I want to convert the value of 5 into binary form। तो 1 2 4 8 तो 5 तक का है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कन्वर्ट द वैल्यू इनटू द बाइनरी फॉर्म। तो 5 बनाना है तो 1 0 1, 8 बिट्स में बनाना है। सेकेंड स्टेप में अगर हमें 8 बिट्स का लिया है तो ऐड अप द 4 zeros, तो ऐड कर दिया 3 4 zeros ऐड कर दी और इसको ऐड कर दो यहाँ पे 0 1 0 1। ओके, ये 8 बिट्स का हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें शिफ्ट करना है 3 बिट्स से फ्रॉम द राइट ऑपरेटर से, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं राइट साइड से। तो हमने यहाँ पे बोला कि a जो 5 है वो शिफ्ट करना है हमें b की वैल्यू से। तो b की वैल्यू क्या है 3 और 5, ये 5 और ये 3। ओके, नाउ अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉपी दिस नंबर, सारा ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो। ओके, अब 3 बिट्स से राइट शिफ्ट करना है, दैट मीन्स कि ये 3 बिट्स फॉल डाउन हो जाएंगी, हटा दो। अब यहां से हम इसको शिफ्ट करते जाते हैं 0, क्योंकि ये तो गई, ये तीनों बिट्स तो गई, ठीक है, राइट साइड से। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया 0 0 0 0। अब 5 है, यानी कि हमें 3 और ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 3 और 0 हो गई। अब इसको कन्वर्ट करो फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में कैसे करेंगे हम इसको कि हमने सबसे पहले तो अपना कन्वर्जन के लिए हमें पता चल गया ये आ गया। अब कन्वर्जन के लिए लिख लो 1 2 4 8 16 32 64 128। ओके, ये तो पता ही है कैसे लिख रहे हैं हम, 2 to the power 0 2 to the power 1। ओके, ऐसे लिख रहे हैं। तो अब हम अपने इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने 8 बिट्स का लिया हुआ है तो ये पूरा का पूरा वैल्यूज आ जाएंगी। फिल कर दो वैल्यूज 0 0, सभी 0 है, 0 0 0 0 0 0। ओके, सो द आउटपुट इज क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। नाउ वी विल सी इट इन अ प्रैक्टिकल वे। ओके, so we will see the right shift bitwise operator in a practical way. A is equals to 5, B is equals to
3 bits shift करना है. C we will store it in a C and B, right? प्रिंट करेंगे हम C, then run. Output is 0. We have already seen the output manually, and with the help of the practical way we will see. तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स. Thank you. We will see the user input in Python in our next lecture. So please stay safe at your home during coronavirus and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. And if you want some more videos, then watch our playlist. Thank you.